नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप खत्री एंड आई वेलकम यू टू स्टडी आईक्यू जुडिशरी। हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है दी डिफरेंसेस। तो आईपीसी से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इन रिलेशन टू द डिफरेंसेस, वो सारे के सारे हम डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे द डिफरेंस बिटवीन क्राइम एंड टॉर्ट। इसी YouTube चैनल पे स्टडी आईक्यू जुडिशरी पे आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसका नाम है द डिफरेंस, जिसमें आपको मेरे सारे प्रीवियस वीडियोस भी मिल जाएंगे। तो मेक श्योर अगर आपने मिस किए हैं मेरे प्रीवियस वीडियोस तो एक बार उनको भी जरूर देख लें। नाउ इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी एग्जामिनेशन तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर जुडिशरी स्मार्ट कोर्स। लेकिन अगर आप 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर जुडिशरी महापैक, जो कि एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर 16 स्टेट्स। एंड यू कैन ऑलवेज यूज दिस कोड दैट इज SK Live टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। नाउ कमिंग टू द डिफरेंस पार्ट, क्राइम और टॉर्ट में मेजर डिफरेंसेस क्या है। तो जो सबसे पहला डिफरेंस आता है वो आता है ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। दोनों के मीनिंग में बहुत डिफरेंस है, जैसे कि इट इज अ रॉन्ग अगेंस्ट द सोसाइटी। कीवर्ड, क्राइम जो है वो रॉन्ग है अगेंस्ट द सोसाइटी एंड आइडेंटिफाइड बाय द स्टेट। एक एग्जांपल से समझते हैं। जितने भी आपके ऑफेंसेस हैं वो सारे के सारे क्या हैं? वो सारे के सारे क्राइम्स हैं, जैसे कि मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, then it comes to voluntary causing hurt, voluntary causing grievous hurt, acid attack, kidnapping, abduction, rape, ये सारे के सारे क्या हैं? क्राइम है। और ये किसके अगेंस्ट है? नॉट ओनली अगेंस्ट इंडिविजुअल बट टू द होल सोसाइटी। और इनको आइडेंटिफाई किसने किया है? स्टेट ने आइडेंटिफाई। नाउ कमिंग टू द मीनिंग ऑफ टॉर्ट। टॉर्ट क्या है जी? इन्फ्रिंजमेंट ऑफ सिविल राइट्स। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ सिविल राइट्स, ये आपका क्रिमिनल लॉ है, ये आपका सिविल लॉ है। तो द कीवर्ड हियर इज सिविल राइट्स कमिटेड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल। टॉर्ट हमेशा एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट ही होता है। एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे कि आपका ट्रेसपास, जैसे कि आपकी नेग्लिजेंस, प्राइवेट न्यूसेंस। तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं, बैटरी, तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये क्या है? एक इन्फ्रिंजमेंट है ऑफ सिविल राइट कमिटेड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के अगेंस्ट हो रहे हैं। मीनिंग में ही मैं आपको एक सिमिलैरिटी भी बता दूं, हाँ कुछ ऐसे भी क्राइम है जो कि टॉर्ट भी है, जैसे कि असॉल्ट, वो क्राइम भी है और टॉर्ट में भी फॉल करता है। डिफॉर्मेशन, वो क्राइम में भी फॉल करता है और डिफॉर्मेशन में। तो अब जिसके अगेंस्ट डिफॉर्मेशन होगा या जिसके अगेंस्ट असॉल्ट होगा, ये वो पर्सन डिसाइड करेगा कि उसे, उस पर्सन को पनिशमेंट दिलवानी है या फिर उसे वहां से कोई डैमेजेस या कॉम्पनसेशन चाहिए। ठीक है जी। नाउ कमिंग टू द सेकंड डिफरेंस, ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। तो ये आपका क्रिमिनल लॉ है तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होंगी, और यहां पे आपका सिविल लॉ है तो यहां पर आपकी सिविल प्रोसीडिंग्स होंगी। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट। Why do we have the concept of crime? Why do we have the concept of tort? तो क्राइम का कॉन्सेप्ट इसलिए है टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी, और टॉर्ट का ऑब्जेक्ट क्या है? टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ ए पर्सन। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट डिफरेंसेस, ऑन द बेसिस ऑफ कोडिफिकेशन। तो जब आप क्राइम के रिलेटेड लॉ पढ़ते हैं, लॉ ऑफ क्राइम पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल आईपीसी, तो वो आपका कोडिफाइड लॉ है। आप सभी गो थ्रू हुए होंगे विद द बेयर एक्ट ऑफ आईपीसी, तो वो क्या है? कोडिफाइड लॉ है। लेकिन क्या टॉर्ट्स का कोई बेयर एक्ट है? द आंसर इज नो, सो इट इज नो, आपका अनकोडिफाइड लॉ है। नेक्स्ट वन, वायलेशन ऑफ राइट। किसका राइट वायलेट हो रहा है? पब्लिक राइट्स व्हेन इट कम्स टू क्राइम, और यहां पर आपका आ जाएगा प्राइवेट राइट्स। इंपैक्ट क्या हो रहा है? इंपैक्ट, अगर पब्लिक राइट्स वायलेट होंगे तो इट विल शेक द कंसाइंस ऑफ द सोसाइटी। ठीक है जी। जब भी कोई क्राइम होता है हमारी सोसाइटी में तो वो एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट तो होता ही होता है, लेकिन इट शेक्स द कंसाइंस ऑफ द सोसाइटी। ठीक है जी। जिसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं ऑफ निर्भया रेप केस। अब रेप हुआ एक इंडिविजुअल लड़की के अगेंस्ट, लेकिन उसने जो आपकी कैंडल मार्चेस हुई, जो आपकी प्रोटेस्ट हुए उसके रिलेशन में,
उसके बाद आपकी एक मेजर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट भी आई एंड सो ऑन। तो वो क्यों आई? क्योंकि हम सबको उस चीज से डर लगा। नाउ नेक्स्ट वन, इट गिव्स इंपैक्ट टू दी इंडिविजुअल। लेकिन टॉट के केस में क्योंकि ये इंडिविजुअल के अगेंस्ट ही होता है तो ये इंडिविजुअल को ही इंपैक्ट करता है। नेक्स्ट वन, ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंशन। तो जब हम क्राइम की बात करते हैं, जब आप एसेंशियल्स ऑफ क्राइम भी पढ़ते हैं, तो फर्स्ट एसेंशियल इज पर्सन, व्हाट इज द सेकंड वन? मेंस रिया, दैट इज द गिल्टी माइंड व्हिच इज रिलेटेड टू इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब होता है द डिजायर ऑफ द माइंड। तो मेंस रिया आपका एक जनरल रूल है, मेंस रिया तो चाहिए, लेकिन आई नो देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस एज वेल जहां पे मेंस रिया की जरूरत नहीं होती और फिर भी क्राइम हो जाता है। तो इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है जनरली इंटेंशन इज रेलिवेंट। देयर आर एक्सेप्शंस बट जनरली तो आपको ज्यादातर क्राइम्स में तो आपको इंटेंशन जो है वो बहुत ही रेलिवेंट होगी। यहां पे इंटेंशन इज जनरली नॉट रेलिवेंट। व्हाई? बिकॉज जैसे कि एग्जांपल ऑफ नेग्लिजेंस, जो आपका टॉट होता है वो यूजुअली इट इज बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ नेग्लिजेंस। नेक्स्ट वन, नेम ऑफ द पार्टी। तो क्राइम कौन कर रहा है जी? ऑफेंडर, और टॉट रॉन्ग डूअर। नेक्स्ट डिफरेंस, रेमेडी। काफी मेजर डिफरेंस है ये कि क्राइम अगर किसी ने किया है तो ऑफेंडर को मिलेगा क्या? ऑफेंडर को मिलेगी पनिशमेंट। तो ऑफेंडर विल बी सेंटेंस्ड। जैसे कि डेथ पेनल्टी मिल सकती है, लाइफ इंप्रिजनमेंट मिल सकती है, सिंपल इंप्रिजनमेंट मिल सकती है, रिग्रेस इंप्रिजनमेंट मिल सकती है, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी हो सकता है, ठीक है जी, फाइन लग सकता है। तो यहां पर ये होगा। लेकिन जब टॉट के केस में डिफेंडेंट हैज टू पे, यहाँ पे प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट होंगे, यहाँ पे आपका प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस होगा। तो यहाँ पे डिफेंडेंट को क्या पे करना होगा? डैमेजेस या कॉम्पनसेशन, जो कि कोर्ट डिसाइड करेगी। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, ए और बी दोनों के दोनों राइवल्स हैं और एक दिन ए ने क्या किया? गन जो कि बुलेट से लोडेड थी शूट कर दिया बी को ऑन पॉइंट ब्लैंक। तो ए ने क्या किया? ए ने मर्डर कर दिया। अब यहां पर देखिए, ए एंड बी आर नेबर्स, ठीक है जी, और बी क्या कर रहा है? म्यूजिक प्ले कर रहा है 2 बजे, जो कि डिस्टर्ब कर रहा है ए को। तो बी क्या कर सकता है? बी कैन बी स्यूड फॉर द टॉट ऑफ न्यूसेंस बाय ए। तो बी के ऊपर जो है केस फाइल हो सकता है आपके प्राइवेट न्यूसेंस का, और फिर उस आप क्या क्लेम कर सकते हो? डैमेजेस या कॉम्पनसेशन क्लेम किया जा सकता है। तो ये थे आपके मेजर डिफरेंसेस बिटवीन क्राइम एंड टॉट। नाउ अ जेंटल रिमाइंडर that if you are preparing for judiciary examination, तो स्टडी IQ के पास है आपके लिए solution in the form of judiciary smart course and judiciary mahapack. Don't forget to use the code that is SK Live. And that's it from my end as of now. See you in my next video. Till then, yes, it's time to say peace.